वेलकम टू मनी 9। मैं हूं मीनू शर्मा और एक नई सुबह के साथ आप देख रहे हैं पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों का खास बुलेटिन मनी मॉर्निंग। तो चलिए शुरू करते हैं आज का खबरों का सफर। अब आप एक क्लिक पर एनपीएस में निवेश शुरू कर सकेंगे। पीएफआरडीए ने एनपीएस सब्सक्राइबर्स के लिए एक नई सुविधा शुरू की है। एनपीएस सब्सक्राइबर्स घर बैठे आसानी से क्यूआर कोड के माध्यम से डी-रेमिट के तहत एनपीएस खाते में योगदान दे सकेंगे। इस नई सुविधा से एनपीएस में लेन देन आसान और तेज हो जाएगा। एनपीएस सब्सक्राइबर्स अब पॉइंट ऑफ प्रेजेंस पर जाए बिना अपने एनपीएस खाते में सीधे बैंक बचत खाते से पैसा जमा कर सकेंगे। हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां आईआरडीआई के दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर रही हैं। ये आरोप लगाया है अस्पतालों के संगठन एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स इंडिया ने। संगठन ने हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों पर गुटबंदी करने का आरोप लगाया है। ये कंपनियां अस्पतालों को कैशलेस सुविधा को सामूहिक रूप से बंद कर रही हैं। इससे मरीजों को उपचार के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। बीमा कंपनियां मरीजों की तरफ से किए गए दावों को भी गलत ढंग से खारिज कर रही हैं। एचडीएफसी बैंक ने फेस्टिवल से पहले अपने ग्राहकों को दिया है झटका। एचडीएफसी बैंक ने चुनिंदा अवधियों की एमसीएलआर में की 10 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी। एमसीएलआर बढ़ने से इससे जुड़े सभी तरह के कंज्यूमर लोन जैसे होम लोन, पर्सनल लोन और ऑटो लोन हो जाएंगे महंगे। बैंक ने 1 साल की एमसीएलआर को 5 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 9.20% कर दिया है। अब ग्राहकों को कंज्यूमर लोन कम से कम इसी ब्याज दर पर मिलेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपनी स्पेशल तिरंगा प्लस एफडी पर ब्याज दर को घटा दिया है। 2 करोड़ रुपए से कम वाली एफडी पर बैंक अब कम ब्याज देगा। बैंक ने एफडी तिरंगा प्लस स्कीम पर ब्याज दर को 0.10% घटाकर 7.15% कर दिया है। 2000 रुपए के नोट बैंक में जमा करने का अंतिम मौका भी अब निकल चुका है। आरबीआई ने 2000 रुपए के नोट बदलने की आखिरी तारीख 7 अक्टूबर तय की थी। अगर अब भी आपके पास 2000 रुपए के नोट हैं तो आप इन्हें आरबीआई के 19 क्षेत्रीय कार्यालयों में जमा कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक फॉर्म भरना होगा और वैध पहचान देनी होगी। आरबीआई ने 19 मई को 2000 रुपए के नोट बैंक को वापस लेने की घोषणा की थी। कच्चे तेल में उछाल आने के बावजूद पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी होने की संभावना नहीं है। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस का कहना है कि अगले साल होने वाले आम चुनाव के कारण भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों को स्थिर रखा जाएगा। तेल मार्केटिंग कंपनियों ने पिछले साल कच्चे तेल के दाम बढ़ने के बावजूद ईंधन की कीमतें नहीं बढ़ाई थी। इससे वित्त वर्ष 2022-23 की पहली 6 माही में इन कंपनियों को भारी नुकसान हुआ था। फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी से ऑर्डर करने में आपको परेशानी हो सकती है। स्विगी के डिलीवरी पार्टनर्स ने मुंबई में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की है। ये पार्टनर्स डिलीवरी चार्ज बढ़ाने और वर्किंग कंडीशन में सुधार करने की मांग कर रहे हैं। हड़ताल की वजह से मुंबई रीजन में स्विगी की सर्विस ठप पड़ी है। यहाँ ग्राहक ना तो फूड ऑर्डर कर पा रहे हैं और ना ही इंस्टामार्ट से ग्रोसरी खरीद पा रहे हैं। डिलीवरी सर्विस बंद होने से स्विगी को काफी नुकसान हो रहा है। सस्ते घर खरीदने वालों को अब अपना सपना पूरा करने में लगेगा ज्यादा वक्त, क्योंकि नए मकानों की आपूर्ति में सस्ते घरों की हिस्सेदारी घटकर 18% रह गई है। बिल्डर अब 40 लाख रुपए से कम कीमत के मकानों की पेशकश कम कर रहे हैं। एनरॉक की रिपोर्ट की माने तो चालू वित्त वर्ष की जुलाई-सितंबर तिमाही में देश के 7 प्रमुख शहरों में नए घरों की पेशकश में सस्ते या किफायती मकानों का हिस्सा घटकर मात्र 18% रह गया है। मतलब अगर बिल्डर 100 नए घर पेश कर रहे हैं तो उसमें सस्ते घर केवल 18 ही हैं। साल 2018 में नए मकानों की पेशकश में सस्ते घरों की हिस्सेदारी 42% हुआ करती थी। अब भारत में भी होगा बड़े स्तर पर सोने का उत्पादन। आंध्र प्रदेश में देश की पहली बड़ी सोने की खदान में अगले साल के अंत तक उत्पादन पूरी क्षमता के साथ शुरू होगा। बीएसई पर लिस्टेड पहली और एकमात्र सोने की खोज करने वाली कंपनी डेक्कन गोल्ड माइंस लिमिटेड जौनागिरी में पहली प्राइवेट सोने की खदान पर काम कर रही है। वर्तमान में इस खदान से प्रति माह लगभग 1 किलोग्राम सोना निकाला जा रहा है। त्योहारी सीजन की शुरुआत के साथ देश में वाहनों की बिक्री में जोरदार उछाल आया है। सितंबर महीने में देश भर में वाहन बिक्री में 20% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। फाडा के मुताबिक दोपहिया वाहनों की बिक्री 22% बढ़ी है। तिपहिया वाहनों की खुदरा बिक्री सबसे ज्यादा 49% बढ़ी है। यात्री वाहनों की बिक्री में 19%, जबकि कमर्शियल वाहनों की बिक्री में 5% की बढ़ोतरी हुई है। फाडा का कहना है कि नए मॉडल लॉन्च होने की वजह से पिछले महीने वाहनों की बिक्री बढ़ी है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बीपीओ और एफएमसीजी जैसे क्षेत्रों में नेगेटिव ट्रेंड्स के बीच सितंबर महीने में दफ्तर में काम करने वाले कर्मचारियों यानी व्हाइट कॉलर जॉब में सालाना आधार पर 8.6% गिरावट आई है। नौकरी.com की मासिक रिपोर्ट नौकरी जॉब स्पीक्स इंडेक्स के मुताबिक सितंबर में दफ्तर में काम करने के लिए 2835 भर्तियां की गई, जो पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 8.6% कम है।
पिछले साल समान अवधि में 3103 लोगों की भर्ती की गई थी। नौकरी जॉब स्पीक एक मंथली इंडेक्स है जो भारतीय नौकरी बाजार की स्थिति और कंपनियों द्वारा नौकरी से संबंधित खोजों के आधार पर भर्ती गतिविधियों को दर्शाता है। तो आज के मनी मॉर्निंग के बुलेटिन में बस इतना ही। अपने काम की जरूरी खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.money9.com पर जाएं। यहां पर आप 7 भाषाओं में जान सकेंगे, पढ़ सकेंगे, साथ ही समझ सकेंगे पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को। वही खास कार्यक्रम देखने के लिए आप मनी 9 के ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। साथ ही बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार।